Hello everyone, I welcome you all in today's session. So today we are going to start question 2 of exercise 2.2 chapter 2 polynomials. And the question is find a quadratic polynomial. हमें एक quadratic polynomial find out करना है with the given numbers. किन numbers को देख के as the sum and product of its zeros respectively, यानी कि हमें एक sum of zeros दिया गया है और दूसरा product of zeros दिया गया है. zeros हमें क्या पता है क्या होता है, x की वैल्यू होती है. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो राइट डाउन कर लेते हैं. फर्स्ट हमें दिया है sum of zeros. sum of zeros क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा. ये हमें क्या दिया है 1/4. फिर हमें क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा. ये हमें कितना दिया है -1. ठीक है, ये हमें गिवन है. और हमें क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, राइट. अब हम इसके बेसिस पर क्या बनाएंगे हमारा पॉलिनोमियल. कैसे बनाएंगे, हमें क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा 1/4. तो अल्फा प्लस बीटा की नॉर्मल हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, इट इज इक्वल टू -b/a. इसका क्या मतलब हुआ, b हमारा क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a किसके इक्वल हो गया, सॉरी हम अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देते हैं 1/4 और यहाँ पे कर देते हैं -b/a. इससे हमें क्या पता चला कि b की वैल्यू -1 है एंड a की वैल्यू 4 है. ठीक है, अब अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a. ठीक है, याद है आपको. तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमें क्या दिया है -1 और ये किसके इक्वल है c/a. अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, यानी इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर भी 1 है. अब ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे कि यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम 1 नहीं बना सकते बट हम a को 1 बना सकते, 1 को 4 बना सकते हैं. तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा 4 1 4 यानी कि -4, 4 1 4 और ये 4. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई. यहाँ लिख देते हैं a हमारा क्या आया 4. ठीक है, देन b क्या है हमारा -b1 है तो b क्या हो गया -1 हो गया. देन c हमारा क्या है -4. ठीक है, अब हमने क्या करना है a b एंड c की जो वैल्यूज है वो हमें उस जनरल इक्वेशन में रखनी है. ठीक है, तो a क्या है 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x² प्लस b क्या है हमारा -1, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 एंड देन x प्लस c क्या है हमारा -4, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं c की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 0. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. कैसे होगा 4x² प्लस माइनस माइनस यानी कि -1x या -x, वन एंड द सेम थिंग, प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्या बन गया, हमसे क्या पूछा गया था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये हमारा बन गया. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला और ले लेते हैं. जब हमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है MCQ आता है और हमें ऐसे ही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए जाते हैं तो इतना बड़ा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. फटाफट से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे x² -sx प्लस p इज इक्वल टू 0. अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है x² -s क्या है सम ऑफ जीरोस प्लस p क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो हम यहाँ पे भी पुट करके देखें x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4 है, यहाँ पर आ गया 1/4x प्लस p है, पर हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है तो यहाँ पे हम करेंगे -1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं x² -1/4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0. अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे. एलसीएम ले लेते हैं 4 हमारा एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x² -1x और x -4 इज इक्वल टू 0. एंड में जब यहाँ ऊपर चला जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x² -x -4. तो यही आ गया हमारा आंसर. ठीक है, तो अगर आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो फटाफट से ये वाला फॉर्मूला लगा के आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं. और अदरवाइज अगर 2 मार्क्स का आता है तो आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा. ठीक है, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बहुत ही ईजी था.
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।